सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिर आज 5 मिनट संडेज का एपिसोड सेकंड है। आज हमें पढ़ना है, फिर आज हमें समझना है कि ये जो मिरर्स और लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज, वो ऐसे ही क्यों बिहेव करते हैं। कन्वर्जिंग वाला कन्वर्ज ही क्यों करता है और डाइवर्जिंग वाला डाइवर्ज ही क्यों करता है। तो सबसे पहले हम मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्ज ही क्यों करता है और डाइवर्जिंग मिरर डाइवर्ज ही क्यों करता है। तो मैं डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर बनाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, ठीक है। अब मैंने क्या कौन से लॉज पढ़े इस मिरर्स के केस में या फिर रिफ्लेक्शन में। मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े कि ये जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। मान लो ये मेरे पास में प्लेन मिरर था, यहाँ पे एक एंगल लाइट आई एंगल पे, और इसको मैं मेजर करता हूँ इस नॉर्मल से एंगल आई, तो एंगल आर भी इस आई के इक्वल होगा, ये इंसिडेंट रे और वो रिफ्लेक्टेड रे। तो इधर भी ऐसा ही करते हैं। मान लो मैंने इस एंगल पे लाइट डाली, मान लो कुछ इस एंगल पे, ठीक है, इस एंगल पे लाइट डाली, और इधर भी मैंने कुछ इस एंगल पे लाइट डाली। हमें देखना है कि ये क्या करेगा लाइट के साथ में, ठीक है। इसको देखते हैं सबसे पहले हम। अब ये कर्व्ड सरफेस है ना, हमने रिफ्लेक्शन किससे पढ़े, प्लेन मिरर से पढ़े। तो प्लेन मिरर में इस प्लेन मिरर की सारी कॉन्सेप्ट इसको हमें इसमें घुसाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम प्लेन मिरर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा एक कर्व सरफेस है ना, तो इसको मान लो मैं छोटे से एक सरफेस में डिवाइड करूं, या फिर इसका छोटा सा एक सरफेस लूं, छोटा सा एक सरफेस लिया, तो वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लग गया है ना। ये इसको जूम करा मैंने, तो ये देखो प्लेन जैसा दिख रहा है ना। तो एक छोटा सा सरफेस मेरे लिए प्लेन हो गया, तो ये प्लेन मिरर हो गया। इसका नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये तो मेरे को पता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के। और अगर ये परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन है ना मेरे पास में, तो ये जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर सेंटर से। ये आपको 10th क्लास में एक थियरम है, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट, और ये पूरा कर्व था मेरे पास में, है ना, और ये उसका सेंटर था, तो ये जो लाइन जाती है ना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो ये सेंटर से, नॉर्मल कहाँ से जा रहा है, सेंटर से, और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन के बाद में ये उधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ में ही इस रिफ्लेक्टेड रे को जाना पड़ेगा, और वो जाती है फोकस से, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से डिनोट करते हैं, फिर जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ में भेजते हैं, है ना। तो यहां से अगर लाइट आए एंगल आई पे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में इधर से जाएगी। तो मिरर कौन सा था हमारे पास में, एक कॉनकेव मिरर। अभी तक हमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पता नहीं है। मैंने लाइट डाली इसके यहाँ से, इसको सारे हौच पौच को हटाते हैं हम। लाइट डाली, यहां से लाइट आई और अंदर की तरफ आई, मतलब कि ये जो सारी लाइट इसके अंदर जा रही है, वो उसको एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, उसको मैं बोलता हूँ कन्वर्जिंग पावर, है ना। तो इसलिए कॉनकेव होता है हमारे पास में एक कन्वर्जिंग लेंस। अब उधर देखो, इधर भी सेम करेंगे। एक मेरे पास में प्लेन सरफेस बना होगा मैं, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे प्लेन सरफेस ऐसी बनी, तो नॉर्मल इसका कैसे जाएगा, ऐसा। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये कहाँ से जाएगी, ऐसे कुछ, क्योंकि नॉर्मल के साथ में जाना, एंगल आर पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे भी रे आती तो वो ऐसे जाती, यहाँ पे रे आती तो वो ऐसे जाती, मतलब कि ये क्या कर रहा है, रे को डाइवर्ज कर रहा है। रे ऐसे आई और उसको डाइवर्ज कर दे रहा है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर कैसा हुआ, एक डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर कैसा हुआ, कन्वर्जिंग मिरर। ये हो गया मिरर्स का केस। अब हम चलते हैं लेंसेज के केस में। ये मेरे पास में है कॉन्वेक्स लेंस, और ये मेरे पास में है कॉनकेव लेंस, है ना। तो अब हम देखते हैं कि लाइट अगर इससे पास हुई तो ये कैसे जाएगी। देखो, सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये सारा केस है। अब लाइट इधर से आई, ठीक है, लाइट इधर से आई। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस से वही सिनेरियो बनाने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मैं मिरर्स में प्रूव करा था, इधर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ले लेंगे। हमारे पास में पहले क्या था, प्लेन ग्लास स्लैब, ठीक है, लाइट आती थी और एयर से इस ग्लास में जाती थी, और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती थी, ऐसे जाना चाहती थी और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती थी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ग्लास का सरफेस बनाऊं, एक छोटा सा पार्ट लू इसका, तो वो प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, है ना, ठीक है, प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। अब हुआ क्या, इसका नॉर्मल कैसा था, ऐसा, नॉर्मल ऐसा था।
नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा इसका, है ना। और लाइट कैसे जाना चाह रही थी, ऐसे, तो मगर ये क्या होगी, इस तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना है, तो इधर बेंड हो जाएगी, तो इसलिए ये कन्वर्ज करता है। और उधर देखो, उधर प्लेन ग्लास स्लैब कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा, प्लेन ग्लास स्लैब कुछ ऐसा सा बनेगा, और जिसका नॉर्मल जाएगा ऐसे, है ना, जिसका नॉर्मल जाएगा ऐसे। और अगर मैं रे ऑफ लाइट इसके ऊपर डालूं, तो रे ऑफ लाइट जाना कैसे चाह रही है, ऐसे, लेकिन वापस टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और वो डाइवर्ज हो जाएगी, और आगे भी रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि आगे भी ग्लास का पार्ट है। तो ऐसे कुछ सिनेरियो बनेगा। तो ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। तो ये सारे केसेस थे मेरे पास में इन चारों चीजों के, या फिर एक्सप्लेनेशन था कि ऐसा ही क्यों होता है इन मिरर्स और लेंसेज में, ठीक है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है तो ये सारे एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने एक्सपेरिमेंट में सारी चीजें प्रूव कर रखी है, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, या फिर अगले 5 मिनट संडेज के एपिसोड 3 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।